वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर का, जो कि बुक है एचसी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, श्री गुप्ता रन्स अ ड्रग इंडस्ट्री, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री चलाते हैं ये, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग 9,30,000। कहने का मतलब कि पीएल अकाउंट में, जैसे हर क्वेश्चन में आपको ऐसा पीएल अकाउंट बना के देता था, यहाँ पीएल अकाउंट नहीं बनाया है, लेकिन इंफॉर्मेशन सारा पीएल का ही दिया है। जैसे यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा होता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू पीएल नेट प्रॉफिट इज 9,30,000 रुपीज। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस और लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम। ठीक, अब दूसरी चीज ये कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको बिजनेस इनकम और जीटीआई। तो बिजनेस इनकम वही नेट प्रॉफिट में ऐड लेस करके आ जाएगा, और जीटीआई बिजनेस इनकम और इसके अलावा पांचों हेड में से जो होगा, कहने का मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, इन पांचों को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, और इसमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, ताकि जब हम पीएल वाले पर्टिकुलर्स रीड करें तो उसमें हमको यूज आ जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट इतना, इंप्लॉयज रेम्यूनरेशन एंड परक्विजिट्स 1 लाख, मतलब भाई इनकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो इंप्लॉय को तो रखे होंगे, तो इंप्लॉय को रेम्यूनरेशन दिया गया, परक्विजिट्स दिया गया, तो ये अलाउ रहेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ए एम्प्लॉयर, इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया होगा, ये भी अलाउ रहेगा, बिजनेस से रिलेटेड हुआ। एम्प्लॉयज फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय के फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हैं ये, ठीक है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड होगा। प्रोफेशनल फीस टू ऑडिटर्स, तो भाई ऑडिटर्स को प्रोफेशनल फीस दी गई है, तो ऑडिट फीस के लिए दिया गया प्रोफेशनल फी, तो ऑडिट फी भी अलाउ रहता है, तो प्रोफेशनल फीस जो ऑडिट फी के लिए दिया गया है वो भी अलाउ रहेगा। ठीक है, और 16,000 रुपए दिया गया है ऑडिटर को इनकम टैक्स पर्पस के लिए। अब देखो, जो जिसने भी अगर सारी वीडियो देखी होगी, तो मैंने इस बुक की सारे क्वेश्चंस की भी वीडियो करा रखी है, तो उसमें एक जगह क्वेश्चन आया था, तो वहां मैंने बताया था कि इनकम टैक्स जब भी डेबिट रहता है पीएल में इनकम टैक्स अमाउंट, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, वो डिसअलाउड रहता है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए कोई भी प्रोफेशनल फीस गया है तो वो अलाउ रहता है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स अगर दिया हुआ है सीधे सीधे तो वो डिसअलाउ रहेगा, ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट में, लेकिन जो प्रोफेशनल फीस होता है फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज वो अलाउ रहता है। ठीक, फिर है गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस, तो यहाँ नोट्स में दिया भी हुआ है कि नाउ गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस आर फुल्ली डिडक्टेबल, ये हम मान रहे हैं कि ये बिजनेस का ही गेस्ट हाउस होगा ऐसा कुछ, तो ये अलाउ रहेगा। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने दान किया है, ये होगा डिसअलाउ, इसको आप कर दोगे ऐड। ठीक है, नेट प्रॉफिट में। बुक्स डोनेटेड टू पुअर स्टूडेंट, काम अच्छा है लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डिसअलाउ, ये भी ऐड होगा। ठीक, रेंट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, ध्यान रखना अभी तक ये सारे डेबिट वाले थे, ये लिखा हुआ है रेंट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज एट कंसेशनल रेट। देखो भाई, ये एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, अपने एम्प्लॉय के लिए क्वार्टर्स बनवाए हुए हैं, ठीक है, और उससे मतलब बाकी जो एरिया में किराया लगता होगा उससे कम ही कंसेशनल रेट पे किराया ले रहे हैं, तो ये रखे किसको है वहां पे, अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इनके बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है और इनका एक तरीके से बिजनेस का ही इनकम है वो, तो ठीक है, तो ये अलाउ रहेगा। देखिए यहां लिखा भी हुआ है, रेंट ऑफ एम्प्लॉयज क्वार्टर्स इज एसेसिबल अंडर पीजीबीपी एज सच लेटिंग आउट इज इन बिजनेस इंटरेस्ट। भाई रेंट ऑफ एम्प्लॉय क्वार्टर जो आएगा वो पीजीबीपी में इंक्लूड होगा, और क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि भाई वो जो उन्होंने घर दिया है वो बिजनेस इंटरेस्ट में काम करेगा, उनके एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेंगे कि भाई हमें हमारे जो मालिक हैं उन्होंने हमें घर दिया है, समझ में आया बात को, तो ये अलाउ रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस क्वार्टर्स, भाई जब क्वार्टर्स का ही रेंट जो है वो अलाउ रहेगा तो उसका रिपेयर्स भी अलाउ रहेगा, बिजनेस का ही पार्ट है वो, खुद थोड़ी ना वहां पे रह रहे हैं या फिर किसी दूसरे को किराए पे नहीं दिए, अपने एम्प्लॉय को दिए हैं वो। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ग्रॉस, ये आपको साफ साफ पता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, तो ये एक डिसअलाउड इनकम है। क्या है, डिसअलाउड इनकम, और जब भी डिसअलाउड इनकम रहता है तो हम नेट प्रॉफिट में से लेस करते हैं। डिसअलाउड इनकम मतलब वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, हमें कैसे पता कि क्रेडिट हुआ, यहां लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी कि जो यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस दिखे समझ जाओ पीएल में है, और जो आपको यहाँ पे इनकम दिखे समझ जाओ कि पीएल के
इसके क्रेडिट साइड में है, ठीक है। फिर है पेनाल्टी रिलेटिंग टू इनकम टैक्स केस। तो भाई इनकम टैक्स और उसका पेनाल्टी दोनों ही डिसअलाउ रहता है, तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस है ये। पेटेंट परचेज्ड बाय हिम इन 2021-22 28,000 रुपीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जिसने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी और उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया था, ये चीज लिख दिया था ये चीज, एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट विल बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। तो पेटेंट क्या है, एक एसेट है और ये पीएल अकाउंट में डेबिट है, क्योंकि हमें यहां से पता चल गया आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग लिखा है, इसलिए आप पेटेंट का पूरा 28,000 रुपए ऐड कर लेना, ठीक। दूसरी चीज कि पेटेंट पे यहां कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 28,000 को ऐड कर लेना, उसके बाद जब सबसे नीचे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, यानी कि वो खर्चे जो कि अलाउ तो होने चाहिए थे, लिखे तो होने चाहिए थे डेबिट में, लेकिन नहीं लिखे हैं, तो वहां आप लिखना कि पहले तो देखो 28,000 को आप ऐड कर दोगे, ठीक, और उसके बाद आप लिखना कि डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, तो 28,000 का 25%, ये भी मैंने लिखवाया है पीजीबीपी के इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पेटेंट पे 25% डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो 28,000 ऊपर ऐड करोगे और नीचे 28,000 का 25% यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करोगे, ठीक है। और आप बुक में देखोगे तो बुक में क्या किया है, उसने यहीं पे पेटेंट्स कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन कर दिया है। कहने का मतलब 28,000 का 25% निकाला और सीधे सीधे 28,000 में से जो भी यहाँ पे 25% बना होगा उसको लेस करके यहाँ दिखा दिया। लेकिन मैं फॉर्मूले के थ्रू करा रहा हूँ, यहाँ पूरा एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल हम लोग ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को हम नीचे लेस करेंगे, आंसर बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। फिर है capital expenditure for scientific research. It includes a contribution ₹40,000 to national laboratory. अब अभी तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को भाई डिसअलाउ मान के एडलेस करते आए थे, तो यहाँ पे भी क्या वही करोगे, नहीं करोगे। भाई देखो अब फिर वही बात कि जिसने भी सारे क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी उसमें भी मैंने ये बताया था, और भी जैसे जीटीआई और इन सब में आ रखा था कहीं ना कहीं, कि साइंटिफिक रिसर्च पे किया गया हुआ खर्च 100% अलाउड होता है, यानी कि 100% बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा, ये अलाउ रहेगा। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये आपको भाई मिल जाएगा जो पीजीबीपी का आपका चैप्टर होगा। थोड़ा बहुत पेज में, जैसे मेरे बुक में तो 217 है, आपकी नई बुक होगी थोड़ा बहुत पेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो ये हेडिंग होगा ना डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, इसमें आप सीधे सीधे आ जाना 6th पॉइंट पे। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सम पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सब 100% अलाउ होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च टू कंपनी के लिए तो 100% अलाउ रहता है ये सब, ठीक। आगे लिखा है प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस असेट्स ₹50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच एक्सीड्स बाय ₹10,000 एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखो भाई डेप्रिसिएशन बिजनेस, केवल ध्यान देना यहाँ बिजनेस एसेट्स लिखा हुआ है, तो केवल बिजनेस एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया गया था पीएल अकाउंट में 50,000 रुपए, ठीक है। लेकिन यहां आगे लिखा हुआ है विच एक्सीड्स बाय 10,000 रुपीज एज पर सेक्शन 32। सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि इस 50,000 में केवल 40,000 ही अलाउ है, ठीक, और जो बचा हुआ 10,000 है वो डिसअलाउ है। कैसे पता चला हमको, यहां लिखा हुआ है कि 10,000 से 10,000 ज्यादा पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, और हमने सीधे सीधे अपने जो फॉर्मेट है उसी में पढ़ा है कि हम एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट को, अगर पीएल अकाउंट में ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया है तो जितना ज्यादा है उतने ही को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां 10,000 रुपए एक्सेस डेबिट हुआ है तो 10,000 को आप ऐड कर लेना नेट प्रॉफिट में, ठीक है। आगे लिखा है in PL account, the item general expenses included ₹32,000 for travelling expenses of Mr. Gupta's commercial visit to Mumbai for 10 days. तो commercial visit के लिए खर्चा हुआ है ना, तो ये भी अलाउ रहेगा, ठीक है। आगे लिखा है कि इस अमाउंट में 4,000 रुपए एयर फेयर और रिमेनिंग होटल बिल, भाई होटल में रहेंगे उसका बिल है और जो प्लेन से गए थे उसका भी टिकट है, ये सब कुछ अलाउ रहेगा क्योंकि ये कमर्शियल विजिट था। यहाँ लिखा भी है शायद इसमें कि नाउ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आर फुल्ली डिडक्टेबल, ठीक है।
उसके बाद आगे हमसे बोला है कि आप कंप्यूट करिए बिजनेस इनकम, जो कि अभी हमने देखा कैसे आएगा। उसके बाद बिजनेस इनकम और यहाँ पे जो जो और भी हेड के इनकम होंगे उनको ऐड कर देंगे, जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 13 का। भाई सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर, जैसे मेरी बुक में 2022-23 वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लोगे। नेट प्रॉफिट है कितना, 9,30,000। ठीक है, इसमें आप ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। आप बैक करके देख सकते हो, मैंने एक एक पॉइंट को क्वेश्चन के समझाया है, कौन सा अलाउ है और क्यों अलाउ है। ठीक है, तो भाई एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन अलाउ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अलाउ, फैमिली प्लानिंग अलाउ, ऑडिट फी अलाउ, इनकम टैक्स पर्पज अलाउ, ये सब मैंने बताया, आप बैक करके देख सकते हो पीछे कि क्यों अलाउ है। फिर सीधे था इसमें डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये एक पर्सनल भाई इन्होंने दान किया है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, 2 लाख रुपए को आप इनर कॉलम में लिख लो। उसके बाद है बुक्स डोनेटेड टू पुअर स्टूडेंट, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको डिसअलाउ कर दो। $18,000। फिर है रेंट क्रेडिटेड, वो भी अलाउ रहेगा क्योंकि वो अपने ही एम्प्लॉय को उन्होंने दिया है रेंट पे। फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वो भी अलाउ रहेगा। डिविडेंड, वो तो एक इनकम है जो कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो इसको हम लेस करेंगे क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है पेनाल्टी रिलेटेड टू इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो पेनाल्टी होता है वो डिसअलाउ रहता है, अमाउंट 13,000। फिर है पेटेंट परचेज बाय, तो हमने पढ़ा था एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, ऐड कर देंगे पूरा पूरा अमाउंट, तो पेटेंट ये एक एसेट है और पीएल अकाउंट में डेबिट है, ये पीएल अकाउंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पेटेंट है 28,000, पूरा ऐड कर देंगे। और डेप्रिसिएशन कहीं शो नहीं हुआ है तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन इसका लेस करेंगे बाद में अभी नीचे। ठीक है, वो ध्यान रखना, भूलना मत, बुक में क्या किया है यहीं पे डेप्रिसिएशन लेस करके सीधे अमाउंट लिख दिया है। ठीक, आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो ये 100% अलाउ होता है, बिजनेस का ही माना जाता है, इसको छोड़ दो आप। आगे लिखा था कि पीएल अकाउंट में 50,000 डेप्रिसिएशन बिजनेस एसेट पे लगा है, जिसमें से 10,000 एक्सेस हो गया। कहने का मतलब कि ओरिजिनल 40,000 था लेकिन पीएल अकाउंट में 50,000 दिखाया गया है, तो हमने पढ़ा है एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पीएल, यानी कि जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है पीएल में उसको हम ऐड कर देंगे। अमाउंट बताइए कितना है, अमाउंट है आपका 10,000। ठीक, अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000, ये हो गया आपका 2,69,000। इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, ये हो गया आपका 11,99,000। ठीक है, अब हम इसमें से लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो यहाँ कौन कौन सा था भाई, यहाँ पे था डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए इसको आप लेस करो, अमाउंट 60,000। उसके बाद है बस यही चीज है, एक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ठीक है, तो ये नॉन बिजनेस इनकम है, ये यहाँ देखो थोड़ा 60,000 है, इसको बाहर लिखो आप, इसको लेस कर दो 11,99,000 में से, ये हो गया 11,39,000। ठीक है, अब आप लेस करोगे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन
बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक, तो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट नहीं था तो हम यहाँ पे शो करेंगे, और फिक्स रहता है पेटेंट पे 25%, 25,000 का 25%। ठीक है, सॉरी 28,000 था ना पेटेंट का अमाउंट, तो 28,000 का 25%, ये हो गया 7,000। ठीक है, तो और कोई भी ऐसा एक्सपेंस है नहीं, सीधे इसी को आप बाहर लिखो और लेस कर दो 11,39,000 में से। ये हो गया 11,32,000। ठीक है, बाकी जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा था कि भाई वो कमर्शियल विजिट पे गए थे और उससे रिलेटेड एयर फेयर और होटल बिल्स, तो वो सब अलाउ रहेगा, मतलब बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो कमर्शियल विजिट थी। ठीक, 11,32,000 जो है ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी है आपका वो आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक, अब इसमें इस क्वेश्चन में सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, कैपिटल गेन्स है नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस है जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो वो आप सीधे सीधे लिख दो। इनकम फ्रॉम बिजनेस अमाउंट कितना है 11,32,000। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सारे पांचों हेड्स का, जीटीआई का, टोटल इनकम का, इन सब का अलग से भी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्या चीज है उसके अंदर भाई, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अमाउंट है डिविडेंड का 60,000, और कुछ है नहीं, इसको आप बाहर लिख दो, और इनकम फ्रॉम बिजनेस और इसको ऐड कर दो। 11,32,000 प्लस 60,000, ये हो गया 11,92,000। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम।